नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं टॉयलेट का। आपका मिनिमम साइज़ क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल साइज़ क्या होना चाहिए, चाहे आपका इंडियन टॉयलेट हो या फिर आपका वेस्टर्न टॉयलेट हो। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अपना घर आप बना रहे हो और बाथरूम का साइज़ आप ऐसे में देना चाहते हो, नॉर्मली हम ना बेडरूम का साइज़ बहुत ही कंफर्टेबली बहुत अच्छा देते हैं, ड्राइंग रूम का साइज़ बहुत ही अच्छा देते हैं, और ऐसे में हमारे बाथरूम का साइज़ क्या होना चाहिए, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत बार हम लोग अपने टॉयलेट का साइज़ जो है इतना छोटा कर देते हैं कि हमें घुसने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसको यूज़ करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे कंफर्टेबली हम बैठ नहीं पाते, गेट लगाने में दिक्कत होती है। तो इन सभी चीज़ों को हम दूर कर सके, इसके लिए आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ आपको मैं बताऊँगा कि इंडियन टॉयलेट का जो है आपका बेसिकली साइज़ कितना होना चाहिए, मिनिमम साइज़ कितना होना चाहिए, और वैसे ही आपका वेस्टर्न टॉयलेट का मिनिमम साइज़ कितना होना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगा तो होता क्या है, ऐसे में हम कहाँ वॉश बेसिन लगना है, यहाँ पे कितनी जगह चाहिए, हम अपने अंदाजे से तो बना देते हैं, लेकिन बाद में जब टोटी लगती है, बाद में जब कमोड लगता है, तब पता लगता है कि जगह कम पड़ गई है। उसको यूज़ करने में हमें कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं, हम बैठ नहीं पा रहे हैं उसमें और कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कारण से टॉयलेट जैसी जगहों को हमें बहुत ध्यान से बनवाना चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको मिनिमम साइज़ क्या रखना है, चाहे इंडियन टॉयलेट हो चाहे आपका वेस्टर्न टॉयलेट हो। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। मैं फटाफट से कॉपी पेन के ऊपर लेके जाऊंगा, मैं वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि आपको मिनिमम साइज़ आपका क्या होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से कॉपी पेन के ऊपर आते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको मिनिमम साइज़ आपका टॉयलेट का या बाथरूम का क्या होना चाहिए। फटाफट से दोस्तों आप कॉपी पेन के ऊपर आ चुका है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम टॉयलेट साइज़, आपका मिनिमम जो टॉयलेट साइज़ आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे इंडियन टॉयलेट सीट। जो आपका इंडियन टॉयलेट सीट है, इसका मिनिमम साइज़ आपका क्या होना चाहिए। ऐसे में जब मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, जो आपका मिनिमम होना चाहिए, इसकी चौड़ाई जो है आपका 3.5 फुट, 3 फुट 6 इंच आपकी मिनिमम जो होती है चौड़ाई होनी चाहिए ये आपकी। और ऐसे में इसकी लंबाई जो है, ये लंबाई जो है ये आपकी, ये कम से कम भी नहीं तो 4 फुट ये होनी चाहिए। तो ये 3.5 फुट बाई 4 फुट का आपका जो है इंडियन टॉयलेट का ये मिनिमम साइज़ आपका होना चाहिए। इससे छोटा आपका अगर टॉयलेट साइज़ होता है तब दिक्कत है। तब दिक्कत क्यों है, इसमें फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपको गेट लगाना है तो इसके लिए भी आपको प्रॉपर स्पेस चाहिए। अब प्रॉपर स्पेस चाहिए तो ये इंडियन टॉयलेट में ये बेनिफिट है कि आपका जो गेट है ये टॉयलेट के ऊपर से भी जाके आपका लग सकता है, लेकिन यही अगर वेस्टर्न टॉयलेट होता तो नहीं लगता। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे 10 इंची का गैप जो है वो आपको पीछे से छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है, यहाँ पे आपको फ्लश टैंक लगाना है तो आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए पीछे 10 इंची आपको गैप कम से कम आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आगे आपको कम से कम यहाँ 15 इंची जगह चाहिए। और क्यों चाहिए 15 इंची जगह, वो दोस्तों इसलिए चाहिए कि यहाँ पे आपको टैप लगाना होता है, फिर यहाँ पे बाल्टी रखना होता है, फिर कंफर्टेबली घुस करके अगर इसमें बैठना है तो यहाँ पे आपको कंफर्टेबल जगह चाहिए। तो ये आपको कम से कम ऐसा जगह चाहिए। और ये जो आपका कमोड होता है, कम से कम जो भी नहीं होता है, तो ये आपका 23 इंची का मोटा मोटा ये आपका कमोड होता है। तो ये ऐसे में अगर आप गिनोगे तो यह आपका यहाँ पे 4 फुट आपका मोटा मोटा जगह बेड बन जाता है। तो ये ऐसे में आपको कहिए कितने के, कम से कम 4 फुट की आपको चौड़ाई चाहिए, लंबाई चाहिए, और आपको 3.5 फुट की आपको चौड़ाई चाहिए ही चाहिए कंफर्टेबली बैठने के लिए, इसमें कंफर्टेबल होने के लिए। ये यहाँ पे आपका 12 इंची की जगह इस तरफ बचेगी, 12 इंची की जगह आपको इस तरफ बचेगी। और ये जो आपका ये जो कमोड का एरिया है, ये आपका मोटा मोटा जो हो जाएगा आपका ये 17 इंची आपका जो ये कमोड का एरिया हो जाएगा। तो ये आपको इस हिसाब से साइज़ में आपको मिनिमम साइज़ जो है आपको 3.5 फुट बाई 4 फुट का आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें इससे अगर आप छोटा देते हो तो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है आपका किसी भी इंडियन टॉयलेट सीट पे अगर बैठते हो तो। और नॉर्मली जो उसका गेट है, गेट का साइज़ भी बहुत लोग पूछते हैं बाथरूम का दरवाज़ा का साइज़ कितना देना चाहिए। तो बाथरूम का दरवाज़ा का साइज़ जो है आपका 2.5 फुट का चौड़ाई आपका बहुत है। 2.5 फुट की चौड़ाई अगर बहुत है, अगर 2.5 फुट अगर देते हो चौड़ाई बहुत है। बाकी लंबाई जो है डिपेंड करता है आपकी छत की हाइट पे, या बहुत लोग 7 फुट तक ही देते हैं, तो ये अपने हिसाब से आप दे सकते हो। तो यहाँ पे लंबाई अपने हिसाब से दे दीजिए, चौड़ाई आपकी मिनिमम जो है आपको 2.5 फुट आपकी होनी चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से ध्यान रख सकते हो इंडियन टॉयलेट सीट का। अब बात कर लेते हैं वेस्टर्न टॉयलेट सीट का। जो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बाथरूम का एग्जांपल बनाया है।
अब वेस्टर्न टॉयलेट सीट में अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर आपने इसका टॉयलेट सीट के हिसाब से अगर छोटा बना दिया बाथरूम, तो आपको दरवाज़ा जो है ये लगने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। फिर आपको होगा कि वो दरवाज़ा बाहर से लगाना पड़ेगा, तो बाहर से ओपनिंग होने बड़ा दरवाज़ा बड़ा गंदा लगता है। तो इसलिए अंदर से दरवाज़ा बना रहे हो तो इसका साइज़ आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो इसकी चौड़ाई जो आप कम से कम भी नहीं तो वही सेम 3.5 फुट तो आप दो ही, 3.5 फुट तो आप यहाँ पे दो ही। अब और ऐसे में लंबाई जो है यहाँ पे 4 फुट 6 इंच कम से कम दो, मतलब 4.5 फुट। तो ये आपका मिनिमम साइज़ है वेस्टर्न टॉयलेट का। यहाँ 3.5 फुट बाय 4.5 फुट ये मिनिमम साइज़ है। इससे बड़ा आप जितना भी दोगे वो आपका कंफर्टेबल साइज़ रहेगा, वो आपका बहुत अच्छा साइज़ रहेगा, लेकिन ये मिनिमम है, इससे छोटा आपको नहीं देना है। ये अगर 4 से अगर 5 फुट भी हो जाता है तो बेटर है, मगर ये 4.5 फुट से नीचे नहीं होना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये साइज़ आपका होना चाहिए बिल्कुल। अब इसमें दोस्तों ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत बार वेस्टर्न टॉयलेट में यहाँ पे आपको वॉश बेसिन देना होता है, ये ओपनिंग का ध्यान रखना होता है, ये बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है। इसमें आपका हैंड फॉसेट देना होता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ जो हमें होती हैं। और यहाँ पे भी जो ये आपका वेस्टर्न टॉयलेट है, इसका जो यहाँ पे ये साइज़ है, ये आपका मोटा मोटा जो है ये आपका 24 इंची के आसपास बैठता है। फिर इसके बाद आपकी जो ये आगे की जगह बच जाती है, ये आपका कुल मिला करके 30 इंची आपका फ्री एरिया बच जाता है। और ये 30 इंची एरिया आपका फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 30 इंची जगह नहीं होगी तो ये दरवाज़ा खुलने में आपको प्रॉब्लम आएगी। अब मान लीजिए आपने बहुत छोटी जगह पे वेस्टर्न टॉयलेट बना दिया, तो ऐसे में आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको दरवाज़ा अगर आप अंदर की तरफ नहीं खोल सकते हो तो बाहर की तरफ खोल के देखिए कि वहाँ पर छोटी जगह है आपके पास, तो यहाँ पे आप बाहर की तरफ ओपनिंग दे के दीजिए। तो देखिए कि बाहर की तरफ ओपनिंग देने से हो जाएगा आपका काम, तो देख सकते हैं। नहीं तो अगर और भी छोटी जगह है और वहाँ पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज़ करना है, तो यहाँ पे जो डबल डोर जो होता है वो लगा सकते हैं आप, जिसको हम डबल पैनल डोर के नाम से भी जानते हैं। डबल पैनल डोर भी लगा सकते हो, उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है खुलने में, बंद होने में। उसको आप अंदर भी खोल सकते हो, बाहर भी खोल सकते हो, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। और 2-3 बातों का और ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप टॉयलेट बना रहे हो, आप किसी भी साइज़ का टॉयलेट बना रहे हो या बाथरूम बना रहे हो, किसी भी साइज़ का बना रहे हो, तो सबसे पहली बात, जब भी बनवा रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से वाटर प्रूफ कराना बिल्कुल ना भूलें। और जो इसके अंदर जो टाइल्स होती हैं, जो इनके अंदर टाइल्स होती है, उनके जॉइंट्स जो हैं, जॉइंट्स को ढंग से फिलअप करवाइए, क्योंकि जॉइंट्स टाइम पे जो हो जाती है खुल जाती है। तो टाइम पे इसको फिलअप करवाइए, अच्छी तरीके से फिलअप करवाइएगा। अच्छी तरह से फिलअप रहता है तो यहाँ पे आपका लीकेज नहीं होगी, सीपेज नहीं होगी। ये लीकेज सीपेज होती है दोस्तों तो बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं घर में। इस घर में बहुत जगह से प्लास्टर उखड़ने लग जाता है, पेंट खराब होने लग जाता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो टाइल्स के जॉइंट्स हैं, इसको टाइम पे सही जगह पर भरते रहें। और साथ में जब भी आप डोर लगवा रहे हो तो उसका फ्रेम जो है लोहे का कभी ना लगवाएं, लकड़ी का कभी ना लगवाएं। लोहे का लगवाएंगे तो गल जाएगा, लकड़ी का लगवाएंगे तो वो सड़ जाएगा। और दरवाज़ा में भी आप पीवीसी का डोर यूज़ करते हो तो बेस्ट है, या एल्युमिनियम का डोर यूज़ करते हो तो बेस्ट है। इसमें आप लकड़ी का दरवाज़ा और लोहे के दरवाजे की तरफ बिल्कुल भी ना जाएँ। तो ये छोटी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। हो सकता है वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजफुल लगी हो सकता है वीडियो आपको नॉलेजफुल नहीं लगी हो, तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। चलो तो जय हिंद, जय भारत। जल्दी ही मिलते हैं अगली और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।